हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज आएगा आपका द मोस्ट अवेटेड वाला टॉपिक, दैट इज वन शॉट ऑन हाइपरबोलिक एंड लोगैरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी को एक अलग से ये पूरा चैप्टर है, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 एंड आपके पेपर में ये टॉपिक है एंड इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, उसके बेसिक्स पढ़ते हो, उसके कंटिन्यूएशन में ही ट्राई करना कि आप ये वाला चैप्टर भी सॉल्व करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसको बाद में प्रायोरिटी मत देना, एट दैट इंस्टेंस ही करके खत्म कर दो, बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। और सेकेंडली इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होते हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ओके, मेरी आई स्वॉलन है, प्लीज इग्नोर दैट थिंग, बिकॉज इस और रेडनेस भी है थोड़ी सी, बिकॉज उसको लग गई है जोर से इसके लिए, तो उसे इग्नोर करेंगे हम और हम चलेंगे हमारे सेशन के। इसके अंदर फॉर्मूलाज इतने ज्यादा है और इतने रिलेटेबल फॉर्मूलाज है ना कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सर्कुलर का था, ये हाइपरबोलिक का था एंड मेनी मोर क्वेश्चंस रिलेशनशिप का। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहला जो देखोगे दैट इज सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, ये वाले फॉर्म के अंदर आप नोटिस करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल रही है? cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू मिल रही है। क्या है वो? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला पढ़ा है। जब हमने स्टार्ट में चीजें पढ़ी थी तो वहां पे आपको ये सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे। आप लेक्चर्स देखोगे ना, मेरे पास सीरीज भी पूरा बनाया है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक एंड लोगैरिथमिक। कॉम्प्लेक्स के साथ मैंने हाइपरबोलिक लिया था बिकॉज वो थोड़ा कंटिन्यूएशन में था, इसके लिए। तो ये पूरा 3 चैप्टर है, आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली आपको इसके ऊपर 6, 7, 8 या 9 वीडियोज है। उतना बड़ा स्पैन तो हमारे पास है नहीं कि हम जाके वो देखें फिलहाल के सिचुएशन में, क्योंकि आपके एग्जाम्स आई थिंक सो परसों। सो प्लीज आप ये करोगे तो भी इनफैक्ट आपका हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ उसके अंदर प्रूफ और करने कहेंगे आपको, लाइक वो सारी चीजें होती रहती है, बिकॉज उनको हमारे लेवल को चेक करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट एंड एवरी एप्लीकेशन प्रोसेस सेम रह जाता है। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है? e रेज टू आई थीटा प्लस e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2। ये हो गया हमारा सर्कुलर फॉर cos। साइन का सर्कुलर फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू e रेज टू आई थीटा माइनस e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2i। हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो इसके अंदर हमने नोटिस किया था कि जब हम पोलर फॉर्म लिखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट हमारा साइन के साथ आता है, राइट? cos थीटा r इंटू cos थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो वही जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफकोर्स, तो साइन के साथ याद रखना उस रिलेशन से, या जैसे क्लिक कर सको आप कि वो e रेज टू आई माइनस e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2 होता है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर, हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला के ऊपर, जो कहता है ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक है तो h से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? हाइपरबोलिक, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है? cos हाइपरबोलिक x। सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है? x वाला टर्म, दैट इज e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस ऑफ x बाय 2। ओके, ये जो e रेज टू माइनस ऑफ x है, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन e रेज टू x। ओके, तो वो पावर वो डिनोमिनेटर से ऊपर गया तो उसका पावर का साइन चेंज हो गया अपॉन 2। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या है? e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस ऑफ x अपॉन 2। यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लाइक 2 है सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में, i नहीं है। ओके, प्लीज मेक श्योर कि आप इतना याद रख रहे हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जो है ना, एक्चुअली ये ट्रिक से आपको याद रहेगी एंड याद करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको इमेजिनरी एंड रियल पार्ट निकालने में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे ये प्रायोरिटी ज्यादा रखता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो है आपको साइन आई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्या होता है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। उसी प्रकार से जब आप साइन के लिए लिखा है तो कॉस और टैन के लिए भी लिखोगे, तो उसके लिए भी cos आई एक्स एंड tan आई एक्स। कॉस के साथ जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो प्लीज मेक श्योर कि हमारा कॉस थोड़ा हटके होता है, चाहे फिर वो नेगेटिव एंगल्स को लेके हो या हाइपरबोलिक को लेके हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा हटके होता है एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? cos हाइपरबोलिक एक्स होती है। ओके, tan के साथ भी सेम रिलेशन जैसा हमारा साइन के साथ बनता है, दैट इज
tan ix इज इक्वल्स टू आई tan हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला देखा ये था ix के लिए, राइट। अब हम देखेंगे हाइपरबोलिक ix के लिए, दैट इज साइन हाइपरबोलिक ix, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइपरबोलिक था, यहाँ पे नहीं आएगा। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में हाइपरबोलिक है तो राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर इतना, मतलब लाइक थोड़ी सी ट्रिक से रिमेंबर कर लो। और यहाँ पे आई साइन एक्स, cos hyperbolic ix is equals to cos x, tan hyperbolic ix is equals to I tan x, ओके। थोड़ा सा ऐसे याद कर लोगे तो हो जाएगा, ज्यादा कुछ तो है नहीं उसके अंदर। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x, किसका? साइन हाइपरबोलिक x, किसके देखिए हमने ix देखा, उसके बाद हमने हाइपरबोलिक ix देखा, उसके बाद हम देखेंगे हाइपरबोलिक x। इसके अंदर यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो वहां पे नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा सा याद कर लो। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस ऑफ आई साइन हाइपरबोलिक x। कॉस हाइपरबोलिक x का बनेगा कॉस आई एक्स, टैन हाइपरबोलिक x का बनेगा माइनस ऑफ आई टैन आई एक्स, और 1 अपॉन आई टैन आई एक्स। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज है, आपको लाइक थोड़ी सी ट्रिक से याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ तो है नहीं। और इसके बाद हम जो फॉर्मूला देखते हैं वो है ये तीनों फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम सम सॉल्व करते हैं। प्लीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जैसा दिखता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं है ये। प्लीज मेक श्योर फॉर्मूला में साइंस अलग है एंड हाइपरबोलिक का टर्म है, इसके लिए सारी चीजें चेंज हो रही है। जैसे कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, दैट वाज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, cot हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीन फॉर्मूलाज है जो हम बेसिकली यूज करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास हाफ एंगल के लिए या 2a एंड ऑल लाइक a प्लस b, सारे फॉर्मूलाज के लिए, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के लिए हाइपरबोलिक फॉर्मूलाज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सारे जो फॉर्मूलाज है ना, इफ यू वांट तो फिर लेक्चर में जाओ और वहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएगा, बिकॉज वो फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे नहीं ले रही, आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, और बाकी आपके फॉर्मूला जितने आपको याद है उसके बेसिस के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इस समय कि हम क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करें, बट फिर भी मैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2017 में आया है एंड छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंस रखता है ऑफ कोर्स, बिकॉज बेसिक से स्टार्ट करोगे अगर तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इफ साइन हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू 5। आपको क्या कहा है, साइन और कॉस के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, और यहाँ पे अगर हाइपरबोलिक दिख रहा है तो मेक श्योर कि कौन, तो इतना तो क्लिक हो जाना चाहिए कि हाइपरबोलिक का फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, इज इक्वल्स टू 5, वैल्यू भी दी है। देन फाइंड tan hyperbolic x, आपको क्या निकालना है, tan hyperbolic x। व्हाट इज tan hyperbolic x? एक्चुअली इट इज लाइक cos अपॉन sin अपॉन cos। sin hyperbolic x का फॉर्मूला आपको पता है, cos hyperbolic x का फॉर्मूला आपको पता है। जैसे कि अगर मुझे tan लिखना है तो दिस विल बी इक्वल्स टू sin hyperbolic x अपॉन cos hyperbolic x। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर sin? दैट इज e raised to x माइनस e raised to माइनस x अपॉन 2। लेकिन वो अपॉन 2 मेरे पास cos के पास भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा tan के लिए फॉर्मूला क्या बना, e raised to x माइनस e raised to माइनस ऑफ x अपॉन e raised to x प्लस e raised to माइनस ऑफ x। मतलब आपको कुछ भी करके आपको ऐसे सम सॉल्व करना है कि यू नीड द वैल्यू ऑफ e raised to x। e raised to x की वैल्यू मिल गई तो e raised to माइनस ऑफ x अपने आप में मिल जाएगी, उसको इन्वर्स कर दोगे तो। हमारा कंसर्न पॉइंट है यहाँ पे, अब ये वाले पर्टिकुलर फॉर्म से तो आपको आंसर मिलने से रहा, मतलब आपको साइन एंड कॉस की वैल्यू डालनी है। व्हाट इज वैल्यू फॉर साइन? e raised to माइनस x अपॉन 2 माइनस 1 सेकेंड, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, यहाँ पे 5 आएगा, ओके। माइनस कॉस के लिए क्या होगा, e raised to x प्लस e raised to माइनस ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। अब आप नोटिस करोगे 2 डिनोमिनेटर में दोनों टर्म के पास है, तो आप 2 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो कैसे हो जाएगा, और ये 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगा, 5 e raised to माइनस ऑफ x माइनस, यहाँ पे सारी साइंस चेंज हो जाएगी हमारे पास बिकॉज माइनस की साइन है बाहर, इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 2। फिर उसके बाद ये पावर जिसके सेम है उसको ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 4 e raised to x, ये 10 को इस तरफ ले लो तो माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी चीज हमारे पास साइन ये बचेगी माइनस ऑफ x, बिकॉज 5 e raised to माइनस x माइनस e raised to माइनस x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 e raised to, ये क्या लिखा, e raised to
माइनस ऑफ एक्स। नाउ डू वी नीड दिस माइनस ऑफ एक्स? हमारे पास पावर किस में होना चाहिए, या तो एक्स में होना, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप कैसे निकालोगे ना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स। वो करने से क्या होगा, यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी पावर एक से बढ़ जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, बचा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 e raised to x इज इक्वल्स टू 0। 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा सा इसे रीअरेंज करते हैं, एक काम करते हैं, 2 से सारे टर्म्स डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो व्हाट यू विल गेट 2 e raised to 2x, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 e raised to x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड किया हमने, क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई विद x e raised to x कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बचा, अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसका क्या होगा, 3 into 2 is 6, और इसके बाद क्या हमें आना चाहिए, बीच में सबट्रैक्ट के माइनस ऑफ 5 आना चाहिए। तो व्हाट इज द फैक्टर, अगर आप नोटिस करोगे तो यू विल गेट समथिंग 4 एंड लाइक 4 नहीं यार, ऑफकोर्स 2 and 3, आई एम सो सॉरी। और दूसरी चीज, अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आ रहा, कैलकुलेटर है, राइट, कैलकुलेटर ले लो और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो a b एंड c की वैल्यू, 2 -5 -3, और आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, वो फैक्टर्स को लिख दो, और यहाँ पे जब आप करोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर टू बी e raised to लाइक x की वैल्यू आपको मिलेगी समथिंग, x डालोगे ना ऑफकोर्स, तो आपको -1/2 मिलेगी, लेकिन उसे आपको ठीक से लिखते हैं, इसके लिए फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 into e raised to x मिल जाएगा, और उसके बाद जो भी आप टर्म लिख रहे हो यहाँ पे क्या आएगा, +1, और दूसरा टर्म आपको मिलेगा e raised to x -3। जब आप कैलकुलेटर में एक्चुअली सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0.5 मिलेगा, या फिर 1.5 1/2, एंड x की दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको 3, तो उधर से आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये जो स्टेप लिखा है मैंने, वो डायरेक्टली आप इग्नोर करके ये दोनों आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यूज मिलने के बाद आपको e raised to x मिला है, बट व्हाट वी नीड इज वन मोर थिंग, e raised to माइनस ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू 1/e raised to x, राइट, यानी कि 1/-1/2 समथिंग, इट विल बी -2। आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब इस पर्टिकुलर के लिए भी आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज e raised to -x विल बी 1/e raised to x। e raised to x का कितना है हमारा, 3 है, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 1/3 मिल गई। ये दोनों टर्म्स को लेके आपको सॉल्व करना है। अपने tan का फॉर्मूला लिख दो, tan हाइपरबोलिक x का हमें क्या मिला था, e raised to x माइनस e raised to माइनस ऑफ x अपॉन e raised to x प्लस e raised to माइनस ऑफ x। स्टेप ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2। पहले सबसे पहले मैं ले रही हूँ फॉर माइनस ऑफ 1/2, हाँ, माइनस ऑफ 1/2 माइनस, इस इंस्टेंस के लिए आंसर क्या है, -2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस -2। ये आपको मिल जाएगा -1/2 प्लस 2, राइट, तो वो हो जाएगा आपके पास +4 +2 -1/2, यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे 3/2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -1/2 -2, राइट, दैट विल बी -5/2 आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी सॉल्व करो या फिर आपके जो मेथड्स है उससे। उसके बाद यहाँ से 2 गेट्स कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, -3/2 मिल जाएगा, सॉरी 3/5, 2 गेट्स कैंसिल, -3/5। नेक्स्ट चलते हैं आगे, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो बिकॉज बार बार करने में वो नहीं है, 3 - 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 1/3। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9 - 1 विल बी इक्वल्स टू 8/3। दूसरी टर्म क्या मिलेगी, 9 + 1 दैट इज 10/3। 3 गेट्स कैंसिल, 4 * 5 अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 4/5। हो गया, तो सही था, आपको इसकी तो वैल्यू निकालनी थी। सो फाइनली यू कैन राइट, जब फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू -3/5 और 4/5। ये लिखना मत भूलना, लिखने के बाद इसे डब्बा बनाना या फिर बॉक्स बनाना भी मत भूलना, बिकॉज इंप्रेसिव हो जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, दिखने में तो ऐसा है कि भाई साहब ऐसे एक के नीचे एक कुछ आ रही है, बट बहुत ईजी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कुछ जो आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज बताए वो सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए।
सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर टर्म इसके इक्वल है क्या। तो लेट अस कंसिडर आर राइट हैंड साइड। ओके, तुम्हारा राइट हैंड साइड को कंसिडर करके करते हैं, दैट इज ये पर्टिकुलर थिंग 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 माइनस, आप वो इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये पूरे टर्म की विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर रही हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। व्हाट इज 1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ऑफ कोस कोसेक, कोसेक आ जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब हमने कोसेक के लिए भी एक फॉर्मूला देखा था, दैट वाज कॉस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस ऑफ कॉस कोसेक को वहां लेके जाओगे तो आपको पूरे टर्म की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये पूरे टर्म की इट विल बी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट इज 1 कॉट, ऑफ कोर्स वी नो इट इज tan, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन एक्चुअली है। नाउ व्हाट इज tan, tan ऑफ कॉस वी नो tan इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है साइन अपॉन कॉस, तो वो वैल्यू डाल दो। यहाँ पे कैसे हो जाएगी, वापस मैं यहीं पे रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, आपको अलग अलग करना है, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये कॉस हमारा ऊपर चला जाएगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑफ कोर्स व्हाट इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय एंटायर टर्म क्या हो जाएगा, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। बहुत इजी था, इजी सा था, बट आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, मैंने तो बस बता दिया। लेट अस राइट 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब कैसे लिखोगे आप, 1/1 माइनस 1/1 माइनस माइनस ऑफ ओके। नेक्स्ट उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, 1/1 माइनस 1/, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट। 1 कॉट क्या होता है, tan होता है, हाइपरबोलिक मत लिखना मत भूलना। उसके बाद tan की वैल्यू हमें क्या मिलती है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक, दैट इज 1 कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को एडजस्ट किया। फिर ये हमारा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, बचा क्या, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। जी ये पूरे टर्म की वैल्यू हमें क्या मिलती है, टू बी इक्वल्स टू 1 मिलती है। देयरफॉर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1, thus we prove right hand side that is equals to left hand side actually, hence proved। as easy as that। मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन डालना मत भूलना, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ऑफ कोर्स हमारे पास। तो इतने से स्टेप से ज्यादा कुछ तो है नहीं। लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ तो आता नहीं। नेक्स्ट थिंग है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है आपको, मतलब एक टर्म ऐसा होगा, हम z को कैसे लिखते थे, x प्लस आई वाई, राइट। ये हमारा रियल पार्ट होता था, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था। तो यानी कि आपको x एक पूरा रियल पार्ट अलग करना है, पूरा इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना पर्टिकुलर, ये मैंने एज अ सैम्पल क्वेश्चन लिया, एज पर्टिकुलरली तो आता नहीं है, लेकिन 2015 में tan z को इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को सेपरेट करने आया था 2015 में। इसके लिए मैं एक ले रही हूँ, आप कॉस के लिए भी सेम वे में निकालो एंड इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको tan मिल जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको हो जाएगा। नाउ योर टास्क इज टू कंप्लीट फॉर कॉस एंड फॉर tan, बिकॉज tan 2015 में आया है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू जस्ट मैंने आपको बताई, वो कितनी थी, x प्लस आई वाई।
अब यहाँ पे आपको नोटिस हो रहा है कि ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में जा रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। बट इससे आप नोटिस करोगे हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो कहीं भी सेपरेट नहीं हो रहा। बट डू यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस कॉस आई वाई के लिए? याद है ना, हमने फॉर्मूलाज लिखे थे, सॉरी किसके लिए लिखे थे? आई एक्स के लिए लिखे थे, इसके लिए लिखे थे और इसके लिए लिखे थे, राइट। यानी कि यहाँ पे आप जो ये आई एक्स वाला फॉर्मूला है, यू कैन पुट दैट थिंग। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ पे तो कोई हाइपरबोलिक नहीं है, मतलब हाइपरबोलिक टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई बनेगा प्लस कॉस एक्स है। यहाँ पे भी देखो कि साइन आई वाई की फॉर्मूला क्या बनता है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? आई वाई। अब आप प्यार से इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी टर्म दिख रहा है, तो वो इमेजिनरी टर्म को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके सही से लिख दूं तो वो कैसे हो जाएगा? cos x। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स डाल सकते हो, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रियल पार्ट हो जाएगा। मेरे रियल पार्ट में क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। नेक्स्ट इमेजिनरी में क्या चला जाएगा हमारे पास? यहाँ पे इससे कंपेयर करो x प्लस आई वाई से, तो ये मेरा नेक्स्ट इमेजिनरी टर्म हो जाएगा कॉस एक्स साइन आई वाई। ओके, 1 सेकेंड, मैंने कुछ तो गड़बड़ की, यहाँ पे हाइपरबोलिक टर्म है, गलती हो गई, सॉरी। हाइपरबोलिक वाई आता है ना, आई साइन हाइपरबोलिक वाई होता है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा हाइपरबोलिक ऑफ y। तो इस प्रकार से आप cos के लिए भी लिख सकते हो, जैसे कि cos z अगर मैंने दिया तो cos x प्लस आई वाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? यू ऑल नो व्हाट इज cos x प्लस आई वाई, cos a, लाइक cos a प्लस b का क्या बनेगा? cos a प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वैसे ही उसी प्रकार से आप वापस से यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे इमेजिनरी के साथ, देन उसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो cos एंड sin के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को एक चीज बोल रही थी जो मैं भूल गई बताना। एक्चुअली जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाले पार्ट देखा ना, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते, तो प्लीज प्रैक्टिस करना। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए, बट सेशन में जाओगे तो आपको और भी एग्जांपल्स दिखाई देंगे, बिकॉज 1 शॉट है। बच्चे ये भी कहते हैं कि 1 शॉट है तो 1 वीडियो में कवर होना चाहिए, बट माई कंसर्न इज 1 वीडियो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है आपको मैक्सिमम सम सॉल्व करके देना। बट यू आर टेलिंग मी कि पार्ट ए पार्ट बी को 1 शॉट नहीं कहते, तो फिर ठीक है 1 शॉट में ले लो, अब क्या ये दिक्कत है? ये हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए आप निकालो, बिकॉज सेम कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमें जो पूछा जाता है, दैट इज सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा, बट सेशंस में लाइक और जो सेशन है वहां पे भी मैंने क्विकली बहुत सारे सम सॉल्व किए, आप वो भी देख सकते हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर देख रहे हो तो टैन इनवर्स ऑफ ई रेज टू आई थीटा, ई रेज टू आई थीटा। अगर हम याद करो ई रेज टू आई थीटा के लिए एक और फॉर्मूला बनता था, दैट वाज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो है उसे कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज टैन इनवर्स ऑफ ई रेज टू आई थीटा। हम अज्यूम कर लेते हैं इसको, हमें क्या चाहिए? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे अज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो इसे जब आप अज्यूम कर लोगे x प्लस आई वाई, तो इससे आप रियल पार्ट समझ सकते हो और y को हमारा इमेजिनरी पार्ट ले लो। तो हम क्या करते हैं, ये इनवर्स है यहाँ पे, तो इनवर्स का वहां पे काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसे उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू tan x प्लस आई वाई। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ e रेज टू आई थीटा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो वो लिख दो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस आई वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ x माइनस आई वाई के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे। आपको वो वाला फॉर्मूला भी याद है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ tan रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा के जैसे वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वो कैसे हो जाएगा, cos थीटा माइनस, बिकॉज हमें दोनों वैल्यू की जरूरत होती है ना जब हम सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है जब हम e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा की वैल्यू निकालने रखते हैं। ओके, अब हमें इन्होंने कहा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक बार ऐड करना पड़ेगा इसके एंगल्स को, और एक बार इनके एंगल्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि एक बार हमें रियल पार्ट मिल जाए और दूसरी बार हमें इमेजिनरी पार्ट मिल जाए। तो अगर मैंने ऐड किया, समझ लो मैंने tan x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई की एंगल्स को ऐड किया, तो हमारा क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x हो रहा है, राइट। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे, बस हमें क्या करना है, अलग अलग करके अज्यूम करना है चीजों को। इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, और ये हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। सर्दी कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी, जैसा फॉर्मूला दिख रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उसके हिसाब से इसे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b का हमने क्या किया, ऐड किया ना, तो इसके लिए ऐड वाला tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब हमें ये सारे टर्म्स की वैल्यू है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव सारे टर्म्स की है, तो उसे डाल दो। दैट इज tan x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या मिली थी हमें, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। सिर्फ वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी इसके लिए ही निकाली थी, तो हम चीज डाल देंगे। उसके बाद यहाँ भी माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इनटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आई साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर, cos थीटा प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। नीचे देखोगे अगर आप तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, तो वो कैसे हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि हमें क्या मिला, tan 2x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। tan को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। अब tan इंफिनिटी कब होता है हमारा, पाई बाय 2 पे होता है, तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा रियल पार्ट, बिकॉज हमने रियल पार्ट को क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, तो हमारा रियल पार्ट क्या मिल गया, हमें पाई बाय 4 मिल गया। ओके, अब हम चलते हैं हमारे इमेजिनरी पार्ट के लिए। इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने आपको कहा आपको क्या परफॉर्म करना है, सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है एंगल्स के बीच में, यानी कि आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, राइट। एक्स एक्स गेट्स कैंसल्ड, राइट, और यहाँ पे हमारे पास प्लस बचेगा, वही सोच रही हूँ क्या किया मैंने, साइन माइनस ऑफ आई वाई, इस प्रकार से ना, तो साइन चेंज हो जाएगी हमारे पास, माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। दस वी गेट दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2 आई वाई इज इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर टर्म, इससे हमें इमेजिनरी टर्म मिल रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न तो उतना ही था, तो ये वाला स्टेप ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली अज्यूम कर रहे हैं tan 2 आई वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। अब हमें वापस से फॉर्मूला लगाना है फॉर tan a माइनस बी, तो वो क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। 1 प्लस 1 इंटू tan b। थोड़ा सा अरेंजमेंट इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। अब फिर से वैल्यूज डालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, माइनस की साइन थी ना तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी उस ब्रैकेट की, 1 माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगेन इट इज लाइक हमारे पास, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे बताती हूँ, ऊपर तो मैंने बताया नहीं कि वो एक्चुअली कैसे आया था।
वो नहीं तो बोलोगे मैम आपने डायरेक्टली आई को एलिमिनेट कैसे कर दिया, वो बताती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2i साइन थीटा। नीचे हमारे पास है 1 माइनस प्लस की साइन है ऊपर हमारे पास। अब यहाँ पे देखो cos a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। cos स्क्वायर हमें मिल गया cos स्क्वायर थीटा, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और जो वो आई स्क्वायर है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, ऑफ कोर्स -1 होती है, तो वो -1 और ये माइनस हमारे क्या पास क्या मिल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आया? अब बस वो फॉर्मूला है, दैट्स ऑल। और इमेजिनरी के लिए हमारा फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, i साइन थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2i y, राइट। इनवर्स कहाँ से हो गया, अब यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में दिख रहा है, tan ix, राइट। tan ix का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, सॉरी i tan हाइपरबोलिक x। तो इस हिसाब से आप इसे अगर मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, i tan हाइपरबोलिक 2y, x की वैल्यू क्या है हमारी 2y है, इज इक्वल्स टू i साइन थीटा। यहाँ से i और यहाँ से i कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, tan hyperbolic 2y is equals to sin theta. Now let us do one thing, let us move this, we need value of y because वो हमारा imaginary part है। तो बाकी सारी चीजों को अगर धीरे धीरे करके वहां पे शिफ्ट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ hyperbolic sin theta, और यहाँ पे से मैंने 2 भी हटा दिया, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं। तो y is equals to 1/2 tan इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा। हमें हमारा रियल पार्ट और हमें हमारा इमेजिनरी पार्ट दोनों की वैल्यू मिल गई। इफ यू वांट तो आप लिखो, इफ यू डोंट वांट यू डोंट राइट, जो भी x की वैल्यू मिली है वो डाल दो, प्लस i, ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट है तो i लिखना पड़ेगा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन थीटा। इस प्रकार से आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, या फिर आपको दिया रहेगा कि साइन थीटा tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस i इज इक्वल्स टू दिस पूरा x एंड y दोनों की वैल्यू के साथ आपको प्रूव दैट करना होगा, या फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वो ट्राई करना। और सेशंस में तो ढेर सारे क्वेश्चंस है, तो ट्राई करना। बट ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये आई थिंक सो कौन से ईयर में पूछा है आपको, 2013 में पूछा है, 2009 में पूछा, और इसके पहले भी, इसके बाद भी पूछा होगा, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है कुंभोजकर का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये जो इनवर्स है ना, ये इनवर्स समझता है कि हमें वो एनीथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज टू -1 ये होता था ना, जैसे साइन इनवर्स x को आप कैसे लिखते थे, साइन रेज टू -1 x। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो समझ लो मैंने आपको दिया इफ साइन हाइपरबोलिक u इज इक्वल्स टू z, मैंने आपको दिया एक हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू z, देन ये जो u है ना इज द हाइपरबोलिक इनवर्स साइन ऑफ z। इसे हम लिखेंगे कैसे, जस्ट शिफ्ट दिस ट्रिग्नोमेट्री वहां पे, जैसे साइन हाइपरबोलिक है ना तो उसे उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, u इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। ये हो गया। अब यही अगर आपको cos के फॉर्म में लिखना होता तो u इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स z हो जाता है, इस प्रकार से। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूला जब आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे एक्चुअली जब हम सम सॉल्व करेंगे, सच दैट इसका फॉर्मूला बनता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल्स टू लॉग के फॉर्म में बनेगा, 1 log ऑफ z प्लस, इस प्रकार का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है फॉर साइन इनवर्स ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे हम हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log z प्लस रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। कॉस के लिए लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर -1, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। अब tan के लिए निकालोगे तो आपको क्या पता है, ये ऑफ कोर्स इसका डिवीजन करके आ जाएगा हमारे पास, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z। ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस
फॉर्मूला. सो लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स द सम. जो सबसे पहला सम है आपको सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, लेकिन cos इनवर्स 3i रेज टू डिवाइडेड बाय 4 के लिए, राइट. तो वाला देख लेते हैं. अब अज्यूम करते हैं बिकॉज वापस से हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कहा है इन्होंने, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, cos इनवर्स 3i by 4 is equals to x plus iy. Now shift this cos on that side. तो ये क्या हो जाएगा, 3i upon 4 is equals to cos x plus iy. अब cos a plus b का फॉर्मूला क्या बनता है, cos a cos b minus sin a sin b. What is the formula for cos of minus of y, सॉरी cos of iy है, मतलब हाइपरबोलिक वाला टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होने वाला है. और वो कैसे बनेगा, cos के साथ तो इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, डायरेक्टली cos हाइपरबोलिक y हो जाएगा माइनस i sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक y हो जाएगा. ये हमारा रियल पार्ट है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 प्लस 3i अपॉन 4, यानी कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा और बाकी हमारा रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स cos x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल्स टू 0. दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी, i के साथ इक्वेट करके, दैट इज 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y. अब इसे ठीक से सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये कैसे हो जाएगा, cos x will be equals to 0 of course, that means x is equals to cos inverse of 0. हमारा cos 0 कब होता है, π/2 पे होता है, तो x is equals to π/2. और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, is not equals to 0. तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, हटा दो, हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई. नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/2 है. दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 डाल सकते हो. तो 3/4 इज इक्वल्स टू -1. लेट मी टेक दैट माइनस साइड ऑन दिस साइड. ये कैसे हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ y, राइट. नाउ y इज इक्वल्स टू, मैं अगर इनवर्स ले रही हूँ, इनवर्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ये वाला मेरा चीज हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉरी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स. अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा था फॉर इनवर्स फंक्शन, कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ u या z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1. कॉस के लिए था जहां पे ये हमारा z है, तो अगर सारी जगहों पे मैं z की वैल्यू डाल दूं तो वो कैसे हो जाएगा, -3/4. और यहाँ पे भी अगर मैं -3/4 की वैल्यू डाल दूं तो वो कैसे हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9/16, राइट. अब इसे आप ठीक से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 16/16 दैट इज इक्वल्स टू 25/16. यू कैन राइट डायरेक्टली. नाउ व्हाट इज 25/16, और वो भी रूट में, इट विल बी इक्वल्स टू रूट के बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफ कोर्स 5/4 हो जाएगा. 25 और 16 के जो 5 एंड 4 के जो रूट्स है, स्क्वायर रूट है. फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 2 बचेगा हमारे पास, 2/4, सॉरी लॉग ऑफ 2/4 बच गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. अब लॉग वाला फॉर्मूला लगा, व्हाट इज लॉग ऑफ a/b, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b. व्हाट इज लॉग ऑफ 1, ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स लॉग ऑफ 2 हमें वैल्यू मिली हमारे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z की, राइट. दैट इज इक्वल्स टू y, दैट इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, y है. हमें हमारा रियल पार्ट मिला, हमें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया. या y, इमेजिनरी पार्ट हमारा y है और रियल पार्ट हमारा क्या है, π/2 है. इस प्रकार से जब आप वो हो जाएगा तो क्या होगा, वो x प्लस iy दैट इज π/2. और ये हमारा रियल पार्ट, इसे आप बाद में लिख दो कि दिस इज आर रियल पार्ट, और y इज इक्वल्स टू जो भी हमें आंसर मिला माइनस ऑफ log 2, दिस इज आर
इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो मेक श्योर आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखो वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेट अस मूव अहेड। थोड़ा घाई घाई में सॉल्व किया है बिकॉज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट यहाँ पे एक थर्ड टाइप भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, बट ये दोनों मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, दैट इज इफ cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू sec थीटा, प्रूव दैट। प्रूफ नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। प्रूफ नंबर 2 क्या है, tan की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x। अब जो आपको दिया है उससे ही आपको प्रेडिक्ट करके सॉल्व करते जाना है धीरे धीरे। दिया क्या है आपको, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू sec थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप नोटिस करोगे तो इनवर्स से इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो लेट अस यूज इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, अगर मैं cos को उस तरफ शिफ्ट कर रही हूं तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। अब आपको ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1। जो साइन पे लिखा था उसमें ऐड होता है, इसमें सबट्रैक्ट होता है। हमारा z क्या है, ऑफ कोर्स sec थीटा है, तो x विल बी इक्वल्स टू log ऑफ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, log ऑफ sec थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑफ कोर्स tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ tan बचेगा। तो लेट अस राइट दैट इज x इज इक्वल्स टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। हमारा जो फर्स्ट प्रूफ है वो हो गया। अब इसके बेसिस के ऊपर हमें हमारा सेकंड प्रूफ भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास log है, अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, e रेज टू के फॉर्म में, x के फॉर्म में लेके जाना है, तो आप इजीली लेके जा सकते हो। जस्ट log है तो आप हटा दो log को और बचा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। अगर मुझे e रेज टू माइनस ऑफ x चाहिए, दैट इज 1 अपॉन e रेज टू x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा करना पड़ेगा। अब इसे लेके तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो लेट अस डू वन थिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। आप अगर ऐसे कर रहे हो माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये कैसा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, e रेज टू माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा माइनस tan थीटा, राइट। अब इतने से चीज से तो होने नहीं वाला, बिकॉज वी नीड सर्टेन थिंग दैट शुड, कि उसका जो एंगल है हमें थीटा के साथ वर्क करना है। तो लेट अस डू व्हाट इज इसका वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा, और tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ लेट अस डू वन थिंग, इसे हम अल्फा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी नीड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू के साथ हमें निकालना है और डायरेक्टली हम लिख नहीं पाएंगे। अगर मैं अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस थीटा लो, तो इससे क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा लो। तो समझ लो मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा, तो यहाँ पे साइंस जो चेंज हो जाएगी, अगर मेरे पास कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालू, दैट इज पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरी चीज पाई बाय 2 है तो ऑफकोर्स साइन चेंज हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा इस पर्टिकुलर का, साइन थीटा। और जब हम कॉस अल्फा करेंगे, दैट इज साइन अल्फा, दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 है तो साइन विल चेंज टू कॉस एंड यू विल गेट कॉस थीटा, राइट। वही चीज हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये देयरफॉर इधर देयरफॉर करके लिख दो, बिकॉज 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, कॉस अल्फा मिली, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, साइन अल्फा मिली। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू
2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगी, राइट। और हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला भी होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला दैट इज साइन अल्फा है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। एक साइन अल्फा बाय 2 एंड एक साइन अल्फा बाय 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू टैन अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। नाउ लेट अस डू वन थिंग, ये जो tan है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। 2 को भी इधर लेके जाओगे तो tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उससे अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, वी नीड इट इन फॉर्म ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस थीटा जो ओरिजिनल है हमारे पास, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 और दूसरा आएगा हमारे पास ये इस तरफ जाएगा माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। अब आप नोटिस करोगे कि जो हमें पार्ट 2 में प्रूफ करने बोला था ना, पार्ट 2 वाला क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली इसी तरीके का था, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 8 मार्क का वो हमने सॉल्व कर दिया अच्छे से। ऐसा हो सकता है फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स के लिए आया और ये सेकंड पार्ट हमारा 4 मार्क्स के लिए आया। लाइक आपका जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 6, 6, 8 ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 5 या फिर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका 6 मार्क का बन सकता है कि वो 2 मार्क्स के लिए आए छोटू सा था ना, और ये हमारे 4 मार्क के लिए आ जाए। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज लोगैरिथम, जो हमारा प्रायोरिटी है, नेक्स्ट पार्ट है हमारी, दैट इज लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहूं तो हमारा नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा आर इंटू सॉरी, अब एक्सपोनेंशियल क्या बनता है r इंटू ई रेज टू आई थीटा बनता है। तो यही चीज अगर मैं लोगैरिथम में करूं तो वो कैसा हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ पर्टिकुलर थिंग, लॉग ऑफ दिस एंड लॉग ऑफ दिस, एक्सपोनेंशियल, पोलर एंड कार्टेशियन। अब इसके ऊपर आपको धीरे धीरे करके ऑपरेशंस लगाने, धीरे धीरे करके सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट थिंग बनती है, 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल वैल्यू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 4 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि find principal value of this particular question, find journal value of this particular question। principal value और कुछ नहीं है, just it is like log of x plus iy। यहाँ पे आप ध्यान देना, जब हम principal value लिखते हैं तो हम छोटा वाला l का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, छोटा वाला l, ये देखो। और जब हम journal value लिखते हैं तो हम बड़ा वाला l की वैल्यू, बड़ा वाला l यूज करते हैं, कैपिटल L यूज करते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही फर्क है और फॉर्मूला में फर्क है। तो log of x plus iy क्या बनेगा, log of r plus आई थीटा बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहता है, log ऑफ r, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो log ऑफ r प्लस सॉरी log ऑफ r इंटू आई रेज टू आई थीटा। तो log ऑफ a इंटू b का फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, log ऑफ r प्लस log ऑफ e रेज टू आई थीटा। आई थीटा को आगे ले लो, log ऑफ e हो जाएगा। log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आराम से मिल जाएगी, दैट इज log ऑफ r प्लस आई थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज log ऑफ x प्लस और माइनस आई वाई। प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट्स ऑल। वो एक कोरोलरी है उसकी, दैट log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया, हमारे पास r है, r की वैल्यू क्या होती है, r स्क्वायर। r की वैल्यू अगर देखोगे तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2। और यही चीज अगर मैं log में ले लूं तो कैसे हो जाएगा, log ऑफ r इज इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2। 1/2 log है तो ऑफकोर्स 1/2 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही चीज है यहाँ पे, दैट्स ऑल। तो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। हमें पता रहता है हम tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, y बाय x होती है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। वही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, दैट्स ऑल, बस इसका सब्स्टिट्यूशन है, इसका एक्सपांशन टाइप ऑफ है। तो I इंटू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ये हमारा रियल पार्ट है बिकॉज इसमें कोई भी आई वाला टर्म नहीं है, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला, होप सो आपने समझ लिया।
जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है बस उसे थोड़ा सा इलेबोरेट किया, दैट्स ऑल। जर्नल फॉर्मूला हमारा थोड़ा अलग होता है। जब हम जर्नल ये चीज सुनते हैं ना तो हमें पता होगा कि उसमें कोई n वाला एक टर्म आ जाएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज के लिए एक जर्नल फॉर्मूला निकाल रहे हैं ताकि इसके अंदर हम कोई एक वैल्यू डाल दे तो हमें उस रिस्पेक्ट उस इंस्टेंस के लिए वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे जब हम जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे तो पॉइंट हमें ध्यान देना है कैपिटल एल का। कैपिटल एल अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे बिकॉज वो ऐसा लगेगा कि आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है। तो प्लीज मेक श्योर जब आप जनरल वैल्यू निकाल रहे हो तो कैपिटल एल यूज करो। कैपिटल एल का लॉग x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है दैट इज लॉग ऑफ r प्लस i 2i पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आपको जो सही लगे, जो कन्वीनियंट लगे, आप फॉर्मूला यूज करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स द सम। यहाँ पे मैंने कहा है एक जनरल वैल्यू करेंगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू करेंगे एंड देन बेसिक सम्स। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ माइनस i। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास होता है 2n पाई i प्लस log ऑफ छोटा l log ऑफ आई वाई। यानी कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू जरूरत है, प्रिंसिपल वैल्यू लगेगी ये पर्टिकुलर चीज में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, वही प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, दैट इज log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड फाइंड करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमें दिया है वो है log ऑफ, वन सेकेंड, हाँ, log ऑफ माइनस ऑफ i, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 0 माइनस i, राइट। तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 1 हो जाएगी जब आप इसे कंपेयर करोगे इस पर्टिकुलर चीज से। ओके हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई, हमें क्या करना है, जस्ट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। यानी log ऑफ माइनस आई विल बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस i इंटू tan इनवर्स ऑफ y। कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ 1/0, राइट। तो व्हाट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऑफ कोर्स 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस i tan इनवर्स ऑफ, हमारे एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हमारे पास आएगा क्योंकि माइनस की भी साइन है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, i tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी। माइनस ऑफ इन्फिनिटी कब होती है, जब हमारे पास क्या होती है वैल्यू 3π/4 और 3π/4 होती है, राइट, सॉरी 3π/2 होती है। 3π/2 यानी कि हमारे 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जाता है, यानी कि माइनस ऑफ π/2 आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, log ऑफ माइनस ऑफ i इज इक्वल्स टू i इंटू माइनस ऑफ π/2, इनडायरेक्टली इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 i। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, दैट इज टू log of minus of i capital L is equals to 2πni plus log of this log of minus of i, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस π/2 i, राइट। तो ये माइनस को मैं बाहर ले लूँ अगर, तो मुझे ऐसा मिल जाएगा माइनस π/2 i। ओके अब ये इसके ऊपर ऑपरेशन करोगे, डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस πi/2। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, पाई आई बाहर निकाल लो, 2 भी अब निकाल लेंगे, बचा क्या 4n माइनस 1। सो ये हो गया हमारा सम यहाँ पे सॉल्व। जर्नल वैल्यू फाइनल स्टेटमेंट जब लिखोगे तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, दैट आर जर्नल वैल्यू इज पाई आई इंटू पाई आई अपॉन 2 इंटू 4n माइनस 1। अब यहाँ पे आपके n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपकी n की वैल्यू होगी उसके हिसाब से यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। ओके तो इसके लिए हम इसे जनरल फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस आई रेज टू 1 माइनस आई। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला क्या कहता है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y by x।
लेकिन इसे हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अज्यूम करना है सबसे पहले लॉग ऑफ, लेट अस अज्यूम z इज इक्वल्स टू प्लस आई 1 माइनस आई। ओके, अब हमें लॉगरिथम चाहिए, तो लेट अस इंट्रोड्यूस लॉग वाला टर्म। तो लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई रेज टू 1 माइनस आई। तो ये 1 माइनस आई को हम आगे ले लेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। ये देख रहे हो छोटा वाला एल वाला टर्म, उसके लिए अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1, राइट। y भी 1 है, एक कंपेयर करोगे x प्लस आई वाई से, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो यू विल गेट 1/2 log ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, प्लस i tan इनवर्स ऑफ x y बाय x, दैट इज 1/1 इज इक्वल्स टू 1 ऑफ कोर्स। फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस आई 1/2 log ऑफ 2 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan जो है हमारा 1 कब होता है, π/4 पे होता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, π/4। थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके अच्छे से लिखोगे और जो ब्रैकेट से उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे कि ये ब्रैकेट है ना, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 log ऑफ 2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बचेगा, प्लस i/4। नेक्स्ट माइनस i 1/2 log of 2 माइनस i इंटू आई इज आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा क्या, π/4। अब इसमें से आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नोटिस कर सकते हो और निकाल भी सकते हो, दैट इज 1/2 log of 2 प्लस π/4। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट अगर निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस पाई बाहर निकाल लो और π/2 माइनस 1/2। रिसीव करते टाइम भी गलतियां कर देते हैं हम। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये पूरा टर्म इज π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। अब आप देखोगे तो ये हमें log ऑफ z, ये हमें x मिल गया पूरा हमारा रियल पार्ट, और ये हमें हमारा y मिल गया, और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। बट डू वी नीड हियर log, हमें log नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे पास log ऑफ z है इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, तो ये कैसे हो जाएगा, log अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो e रेज टू x प्लस आई वाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमें हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो आप वो चीज डाल दो। e रेज टू x की वैल्यू क्या है, 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4, राइट। प्लस हमारे पास प्लस वाला टर्म है और वो वाला टर्म लिख दो, π/2 माइनस 1/2 log ऑफ 2। ऐसे नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, आई एम सो सॉरी। इसे आप इंडाइसिस के हिसाब से अलग कर दो, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट है ना, आई भी है वहां पे, मैं आई को लेके भूल गई थी। ये कैसे हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा, राइट। अब आप वैल्यूज डाल सकते हो इजीली, बट हमें पता है आई रेज टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू आई रेज टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर वो चीज यहाँ पे डाल दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, राइट। अब आप वैल्यूज डाल सकते हो, तो ई रेज टू एक्स यानी कि 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4। नेक्स्ट कॉस है हमारे पास y की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2 प्लस आई साइन π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। थोड़ा सा कोने में चला गया बिकॉज मुझे ऊपर से वैल्यूज लिखनी थी, अब सही से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 log ऑफ 2 है, तो ये 1/2 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो आपको कैसे मिलेगा, log ऑफ 2 रेज टू 1/2, यानी कि हमारे पास क्या बचा, √2 बचा log ऑफ। तो अगर मैं इसे ठीक से लिखने की कोशिश करूं तो यू विल गेट इट एज log ऑफ e रेज टू log ऑफ √2 डॉट e रेज टू π/4, राइट। तो अगर मैं log है और e भी है तो मैं इसे हटा सकती हूँ, मेरे पास डायरेक्टली क्या बचेगा, √2 इंटू π/4 e रेज टू π/4, और ये मेरा पूरा ब्रैकेट जो भी ऊपर है वो पूरा ब्रैकेट है, उसे जब आप लिख दोगे तो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ z। हो गया हमारा वैल्यू, जो इन्होंने हमें कहा था उसके रिस्पेक्ट में हमें हमारे वैल्यू सारे मिल गए। लेट मी राइट, वरना बोलोगे मैम आप अधूरा छोड़ रहे हो।
प्लस आई साइन, बट वो एज इट इज लिखना था π/4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। दैट्स ऑल। ये सब यही तक था, हमने हमारे वैल्यूज निकाल दिए। ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पूछे जाता है। एंड ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, शो दैट tan इनवर्स ऑफ आई लॉग, और हमारे पास a माइनस आई भी है और डिवाइडेड बाय a प्लस आई भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अलग अलग वे में पूछा जाता है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। और एक ये भी क्वेश्चन है उसका, दैट इज शो दैट कॉस ऑफ 1 लॉग, और ये पर्टिकुलर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये। तो जब आप tan वाला क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। तो आई वांट यू ऑल टू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, आपसे हो जाएगा सेम एग्जैक्टली जैसे हम वो वाला क्वेश्चन करने वाले वैसा ही है, बस थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा आप ट्राई करो, हो जाएगा। आई एम डैम श्योर विथ यू ऑल। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे प्रूफ कर रहा है। हम सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज लॉग ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस बी आई। दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस बी आई माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी आई या आई बी, जो भी। हम हमारा नॉर्मल लोगैरिथम का रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप नोटिस करिए ये लॉग ऑफ हमारे पास है, लॉग ऑफ दैट टर्म, यानी कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो उससे डायरेक्टली हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास 1/2, ये हमारा x है, ये हमारा by है, यहाँ पे भी x y, बस माइनस का टर्म है, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला लगाओ, हमारा जो नॉर्मल है दैट इज 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास बीच में माइनस है तो माइनस वाला टर्म आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है i tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू b बाय a। नेक्स्ट माइनस का टर्म log 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में एडिशन है तो एडिशन वाला साइन डाल दो, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे हमारे पास बाहर माइनस की साइन है, तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारी साइंस चेंज हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस 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 प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a माइनस 1i tan इनवर्स ऑफ b बाय दैट इज इक्वल टू माइनस 2i tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के हिसाब से मूव करोगे, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे i वाला टर्म चाहिए, हमें इतना पार्ट मिल गया, अब हमें चाहिए i। तो लेट अस डू वन थिंग, मल्टीप्लाई विथ i। तो अगर मैं यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ 1 होती है, तो माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो मेरा वो नेगेटिव की साइन हट जाएगी। सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड इज tan। तो लेट अस इंट्रोड्यूस tan वाला टर्म। तो tan ऑफ i log a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, tan भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। नेक्स्ट अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए लेट अस पुट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a। इससे क्या होगा ना, थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ये पूरे टर्म की वैल्यू अगर मैं थीटा डाल रही हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, थीटा है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, b बाय a है, तो लेट अस पुट दैट b बाय a। तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 2 b बाय a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा और a के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारा टर्म किसका मिला, tan पहले, फिर i, फिर log ऑफ a माइनस आई बी, और नीचे क्या है a प्लस आई बी। जो हमें प्रूफ करना था
जो उन्होंने कहा था कि प्रूफ करो वो हम अच्छे से प्रूफ कर दिए। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर इसके लिए। और एक और चीज है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, काफी इजी है सॉल्व करना। जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, बस आपको एक स्टेप मिलेगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, फिर उसके बाद वहां पे आपको वैल्यूज डालनी है जो भी आपने टाइम की वैल्यू अज्यूम की होगी उसके हिसाब से। दैट्स ऑल, इतने ही है टॉपिक इसके अंदर, ज्यादा कुछ तो है नहीं। और एक दो सम्स जो एक्स्ट्रा है वो आपको मेरे जो लेक्चर्स है ना उसके अंदर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स एंड हाइपरबोलिक एंड लोगैरिथमिक ये तीनों में आपको मिल जाएगा। होप सो आपको समझा होगा एंड अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे सम्स। एक दो सम्स और जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, प्लीज एक बार चेक कर लेना एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से प्रैक्टिस करो एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको पेपर पैटर्न अच्छे से एक्सप्लेन करूं विद सॉल्विंग मेथड कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी अगर मुझसे पॉसिबल हो रहा है तो। सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स और आएंगे आप सभी के लिए, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे अब अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का चालू है, इसके बाद आई थिंक सो नागपुर यूनिवर्सिटी का भी पेपर आने वाला है। सो विल स्टे विद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।